नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर यह वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट से एक तरफा फैसला ले लिया जाता है, जिसे कानूनी भाषा में एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिक्री या जजमेंट बोलते हैं। मतलब जहां पर जिस व्यक्ति ने कोर्ट में आवेदन दिया है, केवल उसी व्यक्ति की कोर्ट ने बातें सुनी, दूसरा व्यक्ति कोर्ट में नहीं आया और कोर्ट ने उसी व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे दिया जिसने कोर्ट में केस डाला था या आवेदन दिया था। अब ऐसी कंडीशन में जब सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में बुलाए जाने पर भी नहीं आता, तो कोर्ट एक तरफा फैसला सुना देता है, जिसको एक्स पार्टी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री कहते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं, कई बार धोखाधड़ी करते हुए कोर्ट से ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट दी है, जहां पर एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जिसका सहारा लेते हुए आप भी अगर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार के एक तरफा फैसले को लेना अब मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको एक जरूरी जानकारी मैं और दे दूं कि जिस टॉपिक पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, पूरे YouTube पर अभी तक ये लेटेस्ट जजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे फास्ट हमेशा लीगल चैंबर आप लोगों को वीडियो दे रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम सीधा लेटेस्ट जजमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जजमेंट से पहले आप लोगों को सरल भाषा में कानून के बारे में समझाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी तब तक आप जजमेंट्स को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से कोर्ट में केस डाला जाएगा, केस डालने के बाद कैसे सामने वाली पार्टी को 90 दिनों में जवाब देना है, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। जवाब आने के बाद कैसे इशू फ्रेम होंगे, कैसे एविडेंस सबमिट होंगे, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेस स्टेटमेंट होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, तब जाकर कोर्ट अपना फैसला यानी कि जजमेंट देगी। और ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में पढ़ने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन के बारे में जहां पर एक व्यक्ति कोर्ट में केस डालता है। केस डालने के बाद सामने वाली पार्टी को बार बार बुलाया जाता है, पर बार बार बुलाए जाने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आती, तो कोर्ट यहां पर उसके खिलाफ एक तरफा फैसला दे देती है। अब क्वेश्चन आता है, कौन सा कानूनी प्रावधान इस बारे में बात करता है। देखिए, अगर आप ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी 1908 पढ़ें तो वो इसी एक्स पार्टी डिक्री जजमेंट ऑर्डर के बारे में बात करता है, जहां पर जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला है या जिसने जो आवेदन दिया है और उसके आवेदन या केस के बाद सामने वाली पार्टी को बुलाया जा रहा है, समन भेजे जा रहे हैं, पर वो तब भी नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर 9 रूल 6 कहता है एक्स पार्टी फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि जो पार्टी कोर्ट में खड़ी है उसकी चीजों को कंसीडर करते हुए, उसके पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट अपना निर्णय दे देगी। अब जब यह चीज लीगली हो रही है, मतलब जानबूझकर सामने वाला नहीं आ रहा, तो तब अगर ऐसा फैसला दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। कोर्ट अपना काम सही करती है, कोर्ट समन भेज देती है, पर बीच में कहीं ना कहीं कोई लूप रह जाता है और उस व्यक्ति तक वो समन नहीं पहुंचने दिए जाते, और कोर्ट को यह रिपोर्ट दी जाती है कि वो जानबूझकर इन समन्स को लेने से बच रहा है, मतलब जानबूझकर कोर्ट का नोटिस नहीं ले रहा। तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में उसको 2 या 3 बार नोटिस तो देती है, समन तो देती है, पर उसके बाद उसकी सुनवाई बंद कर देती है। अब जैसे ही सुनवाई बंद हुई, उसके खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास हो जाएगा। अब कई बार लोगों को इसकी जानकारी बाद में होती है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब जाकर वो ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी के तहत जो उनके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश हुआ था उसको सेट असाइड कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दे देते। ये मैंने
एक बेसिक कानूनी प्रक्रिया बताई कानूनी प्रावधानों के तहत, जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य था। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार, क्योंकि अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कई बार यह होता था कि जब कोर्ट में आवेदन दिया जाता था और सामने वाली पार्टी नहीं आती थी, तो कोर्ट क्या करती थी, सिर्फ उसी व्यक्ति के आवेदन के हिसाब से उसके पक्ष में फैसला दे देती थी। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट पास की थी, जहां पर यह बोला गया कि सिर्फ आवेदन मत देखो, आप अपनी तरफ से उस व्यक्ति से एफिडेविट मांगो, उस व्यक्ति से एविडेंस भी मांगो। अगर कोर्ट इन सारी चीजों को कंक्लूड कर यह देखती है कि हां, जिसने यह केस किया है उसका केस फेवरेबल है, उसके पास एविडेंस है, तभी एक्स पार्टी जजमेंट ऑर्डर या डिक्री पास करो। अगर सामने वाला नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है, पर जो कोर्ट में आया है उसके भी एटलीस्ट केस की स्ट्रोंगनेस को समझो। सिर्फ सामने वाला नहीं आ रहा, इसी वजह से आप यह नहीं कह सकते कि बिना एविडेंस या अदर चीजों को देखे हुए आप अपना फैसला दे देंगे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप ऑर्डर 14 रूल 1 सब रूल 6 पढ़ें तो वो भी यह बताता है कि इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा। एक्स पार्टी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्वेश्चन आता है, क्या इशू फ्रेम करने अनिवार्य है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कि जब सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में बुलाए जाने के बाद भी नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ प्लेंटिफ यानी कि वादी कोर्ट में बचा और केवल अकल वादी वहां पर बचा हुआ है। क्या उस कंडीशन में वाद बिंदु यानी कि इशू फ्रेम करना अनिवार्य होगा? यह चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में डिस्कस करी। अब यह पॉइंट क्यों अनिवार्य है? लोगों को लगेगा सर आम बात तो है, जी नहीं। जैसे ही इस तरीके की डीप एक्सप्लेनेशन कोर्ट में होने लग जाएगी, कोर्ट इशू फ्रेम करने लग जाएगा, एविडेंस मांगने लग जाएगा, एफिडेविट लेने लग जाएगा, विटनेस को बुलाने लग जाएगा, तो जो व्यक्ति गलत इंटेंशन के साथ कोर्ट में आया है वो अपना केस इजीली साबित नहीं कर पाएगा और कोर्ट फिर बाउंड नहीं होगा कि उसके पक्ष में फैसला ही सुनाए। कोर्ट मना भी कर सकता है कि भले सामने वाला नहीं आ रहा, पर आप जो एविडेंस लेकर आए हैं हम सेटिस्फाई नहीं हैं और हम आपके फेवर में जजमेंट ऑर्डर या डिक्री पास नहीं करेंगे। इसीलिए यह जजमेंट इतनी ज्यादा लाभदायक है और वो व्यक्ति जिनके खिलाफ ऑलरेडी फैसला हो चुका है उनके लिए तो यह जजमेंट एक तरीके से रामबाण काम करती है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि देखो कोर्ट ने एक्स पार्टी तो सुना दिया पर इशू फ्रेम तो हुए नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स तो कंसीडर नहीं किए, एविडेंस तो लिए नहीं और इन ग्राउंड्स को बनाकर रिवीजन डाल देते हैं। अब इसीलिए इन जजमेंट्स की इतनी वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति यह बात जानता है कि अगर उसको अपना केस फेवरेबल कराना है, केस अपने पक्ष में लेना है, तो लेटेस्ट जजमेंट उसके फेवर में होनी अनिवार्य है। पर क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट जजमेंट मिलेगी कहां से? लीगल चैंबर पूरे दिन में एक वीडियो लेकर आ रहा है, यूट्यूब पर अगर हम सर्च कर रहे हैं तो एक आधी वीडियो मिल रही है, वो भी रेलिवेंट नहीं है, तो कहां से हम लेटेस्ट जजमेंट लें? इसके लिए मैं आपको बताऊं, लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इस ग्रुप में दी जाती है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में दी जाती है। बेसिक इंपॉर्टेंट कानून जो व्यक्तियों को पता होना अनिवार्य है, इसी ग्रुप में समझाए जाते हैं। जो आप ये वीडियोस देखते हैं हमारी, इसमें बताई गई जजमेंट इसी ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में दी जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं, वो आपको इसी ग्रुप में मिलती है। पर यह ग्रुप लीगल एडवाइस लेने के लिए नहीं है, यह भी मैं आपको क्लियर करूं। अब आपको एक जानकारी और दूं कि इस ग्रुप में मात्र कुछ दिनों में 800 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिट लोगों को इस अकेले ग्रुप से मिल रहा है। इसमें आपको एडवोकेट्स मिलते हैं, लॉ स्टूडेंट मिलते हैं, वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो अपने फेवर की लेटेस्ट जजमेंट यहां से ले रहे हैं। इसके अलावा जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं वो भी यहां पर जुड़े हुए हैं। अब सबसे सुनहरा मौका, आपको पता है 800 से ज्यादा लोग हो गए हैं और अभी एक स्पेशल ऑफर लीगल चैंबर में चला हुआ है। वो क्या है? 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और आपके लिए यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री कर दिया जाएगा। और यह ऑफर पहले नहीं था, आप हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देखें, 1 महीने पुरानी, आपको पता लग जाएगा 1000 रुपए में आपको मात्र 1 साल मिलता था। अब जल्द ही 800 से प्लस लोग हो गए हैं, ग्रुप फुल होने वाला है, इसीलिए यह स्पेशल ऑफर निकाला गया है जहां पर 1000 रुपए में आप लाइफ टाइम इसका सदस्य बन पाएंगे। इसके अलावा जैसे ही ग्रुप फुल होगा, नया ग्रुप बनाएंगे, नई टीम रखेंगे, फिर इसका प्राइस 2000 रुपए हो जाएगा और बस 1 साल का टाइम पीरियड आपको वहां मिलेगा।
पर आज आपके पास सुनहरा मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहां पर जाएं और मात्र 1000 रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करके लाइफ टाइम वैलिडिटी जरूर लें। चलिए, जो मैंने आज आपको एक्स पार्टी के बारे में जानकारी दी, इससे संबंधित जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल देखिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है हमारा प्रमोद श्रॉफ जो अपीलियंट है वर्सेस मोहन सिंह चोपड़ा जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 20779 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 16 अप्रैल साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको यहां पर मिल रही है, बिल्कुल कल की जजमेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं तो आपको यकीन दिलाऊं, यह जजमेंट आज सुबह ही ग्रुप में आ चुकी है और वीडियो आपको रात को या शाम को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हर लेटेस्ट अपडेट के लिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब केस के अंदर यही होता है दोस्तों, एक व्यक्ति कोर्ट में दावा दाखिल करता है। वैसे तो केस हिस्ट्री पुरानी है, जहां पर एक व्यक्ति किसी को अपनी जमीन लीज पर देता है, जिसको लीज पर दी जाती है वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। ये हर जगह देखने को मिल रहा है, आजकल प्लॉटिंग करके बेचा जाता है, जमीन को बना बनाकर बेच दिया जाता है। जब आगे इसको बेचा जाता है तो जिस व्यक्ति को बेचा गया उसको केवल एग्रीमेंट बनाकर दिया गया, उसने उस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि जिसको आगे बेचा गया उसके साथ 95,000 कंसिडरेशन अमाउंट में ये डील हुई कि 95,000 में मैं जमीन बेच रहा हूं। 90,000 रुपए उसने शुरू में दे दिए और साथ में जमीन का कब्जा भी दे दिया। अब जब बात आई सेल डीड कराने की, नकर चकर होने लगी कि हम नहीं करा रहे, कभी कुछ बहाने कभी कुछ बहाने। तो व्यक्ति ने जाकर कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल दिया, जहां पर कोर्ट सेल डीड करने का ऑर्डर दे देता है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस होता है इसमें कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं कि सेल डीड कराओ, इसीलिए उन्होंने ये केस भी डाल दिया। अब ऐसी कंडीशन में सामने वाली पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, हो गया भाई, नहीं आया। अब वो व्यक्ति आगे अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उसका कहना है कि देखो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, मुझे तो जानकारी नहीं थी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस केस के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर है, बिल्कुल हम मान सकते हैं व्यक्ति की गलती है, उसने लापरवाही बरती है, पर केस में इश्यू तो फ्रेम हुए ही नहीं थे। और जब इशू ही फ्रेम नहीं हुए तो कैसे एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। और यहां पर प्लेंटिफ यानी कि जिसने कोर्ट में दावा डाला था और जब सामने वाला कोर्ट में नहीं आ रहा था तो प्लेंटिफ ने बोला यार मेरे फेवर में तो फैसला सुना दो, अगर सामने वाला नहीं आ रहा। तो कोर्ट बोलती है कि आप अपना टाइटल साबित नहीं कर पा रहे, भले सामने वाला नहीं आ रहा पर आप जो वादी हैं आपके ऊपर बर्डन है, आप अपना टाइटल साबित करो। आप अपना टाइटल साबित ही नहीं कर पाए। वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे टाइटल भी साबित करना है। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि कोई इशू ही फ्रेम नहीं हुआ। और जब इशू ही फ्रेम नहीं हुआ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कोर्ट में किस इशू के फेवर में क्या एविडेंस देना है? मुझे नहीं पता मुझे साबित क्या करना था, इसीलिए मैं कभी कोई एविडेंस ही नहीं दे पाया टाइटल के फेवर में। अब यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। अब डिस्प्ले पर देखिए, काफी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स पार्टी केसेस के अंदर इशू को फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। और यह चीज आपको ऑर्डर 14 रूल 6 में मिल जाएगी, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। पर इन्होंने बोला कि जब कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास होता है तो ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 के हिसाब से होना चाहिए। ये ऑर्डर क्या कहता है ऑर्डर 20, ये भी डिस्प्ले पर देखिए ताकि समझ में आ जाए कि कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट देगी तो इसी प्रावधान के हिसाब से देगी। देखिएगा, कोर्ट ने बोला कि देखो, एक तो किसी भी जजमेंट के अंदर सबसे पहले जो पूरा केस है उसकी एक कंसाइज स्टोरी होनी चाहिए कि केस में क्या था, एक समरी टाइप से। दूसरा आता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, यानी कि इश्यूज होने चाहिए कि किन किन इश्यूज के अकॉर्डिंगली फैसला दिया गया। तीसरा आता है उनका डिसीजन क्या रहा उन इश्यू पर, और लास्ट में रीजन देना अनिवार्य है। मतलब भले इश्यू फ्रेम ना हुए, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, मैंने कानूनी प्रावधान बता दिया आपको ऑर्डर 14 का, पर जब कोर्ट जजमेंट देगी तब तो उसमें लिखेगी ना पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कि किन पॉइंट्स पर फैसला दिया। और जब पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन इश्यूज ही नहीं थे तो कैसे एक्स पार्टी कोर्ट ने इसको फैसला दे दिया या देने से मना कर दिया, यह चीज यहां पर बताई गई। मतलब सरल भाषा में आप समझे, कोर्ट ने बोला कि आप प्लेंटिफ को बार बार केस रिजेक्ट कर रहे हो भले, और सामने वाला कोर्ट में भी नहीं आ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि आप टाइटल साबित नहीं कर पा रहे। पर कोर्ट को यह भी तो देखने चाहिए कि जब तक पॉइंट ही कोर्ट नहीं बनाएगा, इश्यूज ही नहीं बनाएगा, तो प्लेंटिफ क्या साबित करेगा, उसे क्या पता किस पॉइंट को साबित करना है। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर करी। एक बड़ी सूचना डिस्प्ले पर देखिए, यह जो एक्स पार्टी का फैसला आया है इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ और काफी बड़े निर्णायक फैसले हैं, और ये फैसले कोई आम फैसले नहीं है, ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जो आप लोगों के लिए
यहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर में बहुत ज्यादा फेवरेबल साबित होती है। मैंने डिस्प्ले पर भी आपको दिखाया। अब ये जो सारी जजमेंट की कॉपी है, आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करने वाले हैं। जब ये वीडियो वहां डालेंगे, ग्रुप में हम अलग से डालते हैं, वीडियो भी अलग डालते हैं, पीडीएफ भी अलग देते हैं, एक्सप्लेनेशन अलग देते हैं, और ये जो जजमेंट की लिस्ट बताई वहां भी शेयर करते हैं। तो आपको, अगर आप हमारे ग्रुप के सदस्य हैं व्हाट्सएप के, वहां पर ये सारी जजमेंट आज मिल जाएगी। पर अगर आप वहां पर नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मात्र 1000 रुपए में आपको अभी लाइफ टाइम ऑफर मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।